बहुत समय पहले की बात है। जंगलों और पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव था, धनेपुर। उसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन बेहद होनहार लड़का, सोनू। सोनू की माँ दिन भर दूसरों के घरों में काम करती। कभी चूल्हा जलता, कभी नहीं, लेकिन दोनों माँ बेटे का हौसला हमेशा जवान रहता। सोनू हमेशा कहता, माँ, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि आपको कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। माँ मुस्कुरा देती और कहती, बेटा, सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए दिल जलता है। सोनू का स्कूल बैग फटा हुआ था, पुस्तकें पुरानी थीं और स्कूल की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं। कई बार शिक्षक कहते, सोनू, तुम्हें इतना पढ़ने की क्या जरूरत? घर की हालात देखो। लेकिन सोनू शांत रहकर पढ़ाई में जुटा रहता। गांव का सबसे अमीर घर था रंगनाथ पाटिल का। उसका बेटा मोनू स्कूल में रौब जमाकर चलता। मोनू हमेशा सोनू की गरीबी का मजाक उड़ाता। अरे सोनू, तुम्हारी झोपड़ी से ज्यादा तो मेरे कुत्ते का घर चमकता है। तुम क्या बड़ा बनोगे? कक्षा में हंसी छूट जाती, लेकिन सोनू सिर्फ मुस्कुराकर अपनी किताब में लिखता रहता। एक दिन स्कूल ने ऐलान किया, जिले स्तर की मेधा प्रतियोगिता। पहला इनाम स्कॉलरशिप, नया लैपटॉप और दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल में फ्री एडमिशन। मोनू बोला। अब देखो, पहला इनाम मेरा ही है। सोनू जैसे गरीब कहाँ जीतते हैं? सोनू कुछ नहीं बोला, बस माँ की तरफ देखकर बोला। हाँ, अब मुझे आपकी मेहनत का जवाब देना है। माँ, माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, सब्र और मेहनत का फल मीठा होता है बेटा। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले मोनू ने सोनू की पूरी कॉपी फाड़ दी। क्लास के सभी बच्चे चौंक गए। सोनू शांत रहा। वह घर पहुंचा और माँ की गोद में सिर रखकर बोला। हाँ, मेरी मेहनत पर पानी फिर गया। माँ ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, असली ताकत किताब में नहीं, दिमाग और हिम्मत में होती है। उन शब्दों ने सोनू को फिर जगा दिया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मोनू नए कपड़ों और महंगे पेन के साथ आया। सोनू बस 2 पेंसिलें और पुराना बैग लेकर पहुंचा। परीक्षा शुरू हुई। प्रश्न कठिन थे, तर्क, विज्ञान और जीवन मूल्यों पर आधारित। मोनू आत्मविश्वास से बैठा था, लेकिन पेपर कठिन था। तभी उसने चोरी से अपनी जेब से चीटिंग की, चिट्ठी निकाली, और तभी शिक्षक ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। पूरा गांव हक्का बक्का। मोनू को परीक्षा से बाहर कर दिया गया। सोनू बिना किसी डर, बिना चीटिंग, बस अपनी लगन से पेपर हल करता रहा। मुख्याध्यापक मंच पर आए और कहा, तीसरा स्थान मोनू को अयोग्य घोषित किया गया, दूसरा स्थान शहर का एक छात्र। और फिर सारे गांव की सांसें थम गईं। पहला स्थान सिर्फ पहला नहीं, जिले का नया रिकॉर्ड बनाने वाला छात्र है सोनू। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। सोनू के आंसू रुक नहीं रहे थे। माँ ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तूने मेरी गरीबी को हरा दिया, मुख्याध्यापक ने कहा। सोनू की उत्तर पुस्तिका की जांच करते समय हमने पाया कि उसने न सिर्फ सवालों के जवाब दिए, बल्कि ऐसी सोच और उदाहरण लिखे जो भविष्य के वैज्ञानिकों जैसी समझ रखते हैं। सरकारी प्रतिनिधि ने घोषणा की, हम सोनू को राष्ट्रीय प्रतिभा योजना में शामिल कर रहे हैं। उसे भारत सरकार की तरफ से पूरी शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। पूरा गांव दंग रह गया। मोनू और उसके पिता भी मंच पर आए। मोनू ने सिर झुकाकर कहा, माफ कर दो सोनू, सच्चा विद्वान तुम हो, मैं नहीं। सोनू मुस्कुराया। गलती से कोई छोटा नहीं होता, गलती सुधार लेने वाला बड़ा होता है। गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती, अगर उसका हौसला मजबूत हो। शॉर्टकट का फल हमेशा कड़वा होता है। मेहनत प्लस सच्चाई और सफलता की गारंटी। जो खुद पर विश्वास करता है, उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती।